अस्सलाम वालेकुम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। और अल्लाह ना करे ये जो सितारा 23 अप्रैल से फ़ॉल किया था, 11 जून तक इसने फ़ॉल करना था। अल्लाह ना करे मेरे प्यार करने वालों को, मेरे देखने वालों को इसने ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया हो। मैं तो सफ़र कर गई इससे। जो मेरे जहाँ जिस हाउस में था उसने मुझे वहीं पे हिट किया। तो ख़ैर अल्लाह पाक इतने भी नुकसान पे टाल दें तो मेरा ख़्याल है मुझे उसका शुक्रगुज़ार ही होना चाहिए। आप लोगों से नए जॉइन करने वालों को जी आया नू, और उनके लिए ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो उसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग ही हमारी लाइफ लाइन है, आप लोग ही हमारा सर्वाइवल हैं। इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे नई ज्वाइन करने वालों को कहनी है, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, ये सामने इतना बड़ा नंबर है जो सामने है, ये अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर है। अगर आप इस नंबर पे पहुंच गए हैं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, तो आप महफूज हाथों में हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी मीडियम में किसी जगह पे भी सामिया समझ के कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है, तो इदारा उसका ज़िम्मेदार हरगिज़ नहीं है। इस नंबर पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आप ख़ुद भी महफूज हैं। थोड़ी देर से वेर कभी हो जाती है टाइम देने में, स्पेशली जो मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स हैं। हालांकि मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट वो मेरी स्ट्रेंथ होती है जो मेरे साथ फ़ोन अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आप लोग मेरे पे एतबार कर रहे होते हैं। तो आपका एतबार मेरे लिए सबसे बड़ा कर्ज़ होता है। तो वो आप नहीं जानते कि आपसे ज़्यादा मैं अंडर प्रेशर होती हूँ उस चीज़ के लिए। और इसके अलावा जो है, एक हमेशा मैं बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस महदूद दायरे के अंदर रहते हुए मुझे 4 अलूम से नवाजा है। एस्ट्रोलॉजी, सितारे शनासी जिसको हम कहते हैं, पामिस्ट्री हमारे हाथ की जो लाइंस हैं, न्यूमरोलॉजी एंड कार्ड्स। और ये कार्ड्स जो हैं ये एक ईरानी इल्म है, ये टैरो कार्ड्स हरगिज़ नहीं है। और इसके बावजूद भी कि जो है लोग बहुत ट्रस्ट करके भी आते हैं, मैं फिर भी कहती हूँ कि इसमें मैं ये नहीं बता सकती आपको कि ये क्या होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रब के सीगा राज के अंदर हैं। उस डोमेन में हम जाके उसको हिट नहीं कर सकते हैं। जो एक और बात आपसे इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगी वो ये है मेरी आप लोगों से, कि जिस इल्म की, जैसे मैं कोई अगर पेश गोई कर रही हूँ और मैं उसकी दलील दे रही हूँ कि इसकी दलील की रीज़न क्या है, मार्स फॉल है, मरकरी की रेट्रोगेशन चल रही है, सेटर्न की रेट्रोगेशन हो गई है, तो इस वक्त में आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि वो जो पेश गोई का लॉजिक है, जो दलील है, इसका मतलब है मैं इल्म की बात कर रही हूँ। वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं, ये इंसानों को नहीं नसीब होते। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को, आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ, इसको बदल नहीं सकती। बदलने की बात वहाँ आएगी जहाँ मैं आपको तावीज़ दूँ कि जाओ महबूब कदमों में आ जाएगा। मैं तो आपके लव स्टार्स को पढ़ते हुए आपको सिखाती हूँ कि महबूब के साथ गुजारा कैसे करना है और कैसे सब्र के साथ चलना है, इस टाइम पे ऐसे चलना है। तो मैं ये डायरेक्शन देती हूँ, मैं आपके नसीब को बदल नहीं सकती। तो मैं बिल्कुल शिर्क के ज़ुमरे से बाहर हूँ। तो आप बिल्कुल भरोसा रखते हुए आप मिल भी सकते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं, और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें। अब हम अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगनिंग करते हैं। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि आपको कहा था कि बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगिनिंग करने जा रहे हैं। ये तो शुक्र है कि मई का जो एक आखिरी हफ़्ता था, 22 मई से 31 मई तक का जो वीक था, बहुत इंटेंसिटी थी उस एक सितारे की जिसने सबकी फिरकी घुमा देनी थी। अल्लाह करे कि आप लोगों को अल्लाह ने अपनी अमान में रखा, और अगर नहीं रखा था या कोई आजमाइश आई थी, मेरे पे भी आई है, बताना नहीं चाहूँगी। एंड इस वक्त में मुझ पे भी आई है, मैंने भी सफ़र किया है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें इंसान की बेहतरी के लिए होती हैं। चलें आप लोगों से तो शेयर कर लेती। मेरे मुलाजिमों वाले हाउस के अंदर था,
और इतनी ट्रेनिंग करके, इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग करके मुझे फायर करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपकी एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं हो सकती ना, कि आप अपने आप को मेरी वो समझ लें कि मैं अब वो मेरी कमज़ोरी है। तो इसी अरसे में जब मैं हॉरोस्कोप सुना रही होती थी, मैं कहती थी अल्लाह ही रहम करे, ये वक्त खैरियत से गुजर जाए, इसी में ईद पे नौकरों ने छुट्टी जाना है, इसी में सारे प्रॉब्लम आना है। मैंने तो भुगत लिया, मैंने तो काट ली इस तकलीफ़ को जो है। बल्कि इस वक्त भी जब मैं हॉरोस्कोप रिकॉर्ड करा रही हूँ तो ये तकलीफ़ मेरी ताज़ा तरीन है। अब आप बताएं, आप लोगों को गाइड करती हूँ, मेरी कितनी बैंड बजती है, मेरे साथ क्या होता है उसमें जो है। खैर जी, पहला सितारा बुर्ज एरीज़, बुर्ज हवल के जो लोग हैं और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनकी जो है शुरू होता है नाम इंग्लिश में ए से, आई से, यू ई एल वाई से, ये वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। इस बारी कुछ चीज़ों की कंटिन्यूटी है पिछले ही सितारों के साथ, तो हम बहुत लंबी डिटेल में आज शायद नहीं जाएंगे, लेकिन तारीख़ों के साथ आपको गाइड ज़रूर कर देंगे कि कौन इस हफ्ते सेफ़ ज़ोन में है और कौन मेरी तरह मार खा के बैठा है। तो जो है अब हम इसकी बिगिनिंग करते हैं जी, बाकायदा जो है इसकी स्टार्ट लेते हैं। और ये हफ़्ता 31 मई से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा 6 जून को। तो 31 जो मई की है बीच में ही आती है। अच्छा जी, एरीज़ 31 मई से लेके 3 जून तक आपने ज़रा सा एहतियात से चलना है, ज़रा सा एहतियात से। लेकिन इस वक्त में दुआएं ज़रूर मांगिएगा, जितनी मांग सकते हैं मांगिएगा, क्योंकि इस वक्त में शायद दुआओं की वजह से आपके ऊपर अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग आ सकती है। 31 मई से 3 जून तक का जो अरसा है, और उसी की जो है अगर आपने कुछ मांगा है तो मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि 4th, 5th एंड 6th जून की इन 3 तारीख़ों में शायद आपको लगे कि इस वक्त अल्लाह ने मेरी मदद की है, गैब से मेरी मदद हुई है, गैब से असबाब आए हैं, तो ये कुछ भी ऐसा आपको महसूस हो सकता है। उसके अलावा अब जो वैसे तो 21 मई के बाद से सितारों की सारी गैलेक्सी जहाँ पे थी, तो मैं आपको वहाँ पे ये बात कहती थी कि रिश्तेदारियों में सितारा सपोर्टिव है, नए रिश्ते बन सकते हैं, अंदरूने मुल्क जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं या शहर बदलना चाहते हैं या उनकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग अगर ज़्यादा हो रही है, तो इस वक्त जो है इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता था उसमें उनके लिए उसके असरात जो थे वो मुफीद थे। लेकिन 30 मई के बाद से नन्हा सितारा जो एक शरारतें करता है, नन्हे के कारनामे, उसने क्या कारनामे शुरू कर दिए कि थोड़ी सी अड़चनें डालनी शुरू कर दी। अच्छा, मज़े की बात है कि इस 6 जून तक के हफ्ते में भी ये ज़्यादा कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा, तो अभी भी एरीज़ आप लोग सेफ़ ज़ोन में हैं। तो जहाँ ट्रैवल करना है कीजिए, जिन रिश्तेदारों के साथ कोई पंचायतनामा करना है, सुलहनामा करना है, कोई राज़ीनामा करना है, बिल्कुल आपको अभी भी फ्री हैंड है। लेकिन जो आपका होमलैंड है, होमलैंड से मेरी मुराद आती है आपका घर, आपके खून के रिश्ते, आपके पेरेंट्स। इंशाल्लाह वहाँ पे अब ख़तरा तो टल चुका है सितारे की, अल्लाह ना करे कि इसने पीछे आपको कोई भी नुकसान पहुँचाया हो एरीज़, क्योंकि आपको याद है 23 अप्रैल के बाद से मैं रिपीट पे लगी हुई हूँ कि अल्लाह आपको इसकी नहूसत से अपनी अमान में रखें। तो जिन पे तो अल्लाह का करम हुआ और जो मेरी तरह टेस्ट हुए, अल्लाह हमें सब्र दे और हिम्मत दे। तो अभी भी 6 जून, क्योंकि ये 11 जून को यहाँ से एग्ज़िट करेगा, तो 6 जून तक अभी भी एक सदका और दे दीजिएगा अपने होमलैंड की नीयत से, अपने रिश्तों की नीयत से। याद रखिए, सदका और दुआ अल्लाह के गैज़ और अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देते हैं। उन्हें मांगना पसंद है अपने बंदे का, उन्हें अपने बंदे का झुकना पसंद है। इब्लीस का ना झुकना ही उसकी सज़ा बन गया था। तो आप अपना ईमान ख़राब ना कीजिएगा, उन्हें आपका झुकना बहुत अच्छा लगता है।
जो एरीज़ स्टूडेंट हैं उनको अभी भी हम ज़रा सा वार्निंग पे ही रख रहे हैं। जो एरीज़ स्टूडेंट्स हैं, जो एरीज़ कुछ बैरून मुल्क कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रा सोच समझ के पेशरफ्त को जारी रख सकते हैं। प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ चीज़ें आपकी सपोर्ट में भी आ सकती हैं। इसी तरह जो है जब मैं आगे जाती हूँ आपके सितारों में, तो जो दोस्तियों वाला हाउस है या दुनियावी ख्वाहिशात, अगर उसमें थोड़े से हम्प्स आ रहे हैं, थोड़े थोड़े उछलू आ रहे हैं, उनको हम्प्स को मुझे अभी भी उमर शरीफ साहब का वर्ड बड़ा पसंद है कि उछलू कहते थे। तो अगर उछलू आ रहे हैं, हम्प्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रही हैं, तो आपने उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि वहाँ पे जो सितारा है वो थोड़े से हर्डल्स को इंडिकेट अभी भी कर रहा है। दूसरा जो है जो एक सितारा हमें ब्लेसिंग दे रहा है आपके लिए, वो वहाँ पे दे रहा है कि आपके ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को बार बार, मैं कह रही हूँ, मैं अल्लाह से की तरफ रुजू कीजिए। या आपका जो भी मज़हब है, अल्लाह ने आपको जिस भी मज़हब के तहत पैदा किया है, या आप जिस रब के पुकारने का जो भी आपके पास नाम है, आपने सिर्फ उनसे पुकारना है उन्हें, और उनसे मांगना है, और उनके आगे झुकना है। तो इंशाल्लाह फल भी झुके हुए दरख्त को लगेगा, और मार्स भी सही पोजीशन में जैसे ही जाएगा, मेरे एरीज़ अपने सेफ हालात में आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने ग्रुप ए के सेकंड स्टार के ऊपर, जिसका नाम है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम टॉरस पे आए, और हफ्ता आपको पता ही है 31 मई से लेके 6 जून तक का टॉरियन से हफ्ता है। और जिन लोगों को अपना बुर्ज नहीं पता, और फॉर्चुनेटली अगर उनका नाम बे या उर्दू में बे से, इंग्लिश में बी से शुरू होता है, ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए साथ साथ बोलना पड़ता है, तो जो है वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा जी, टॉरियंस पे मैं आई तो जो है ये वाला हफ्ता 31 और 1 जून की जो तारीख है, वो तो आपके इंशाल्लाह फेवर में नज़र आती है। आप मुझे अपने करियर के अंदर रुकावटों के बावजूद टॉरियंस इस वक्त ज़रा एक्टिव नज़र आते हैं। ऑल्दो की चीज़ें शायद मज़े की नहीं लगेंगी, सोशल पेडिस्टल के ऊपर और अपने सोशल रवाबित में के लिए, या अपने कारोबार के लिए, या आपको लगेगा कि उस तरह रिज़ल्ट नहीं आ रहा जिस तरह मैं मेहनत मेरी हो रही है, या जिस तरह मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ उस तरह मुझे ज़िंदगी रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो आपने इस वक्त में ज़रा घबराना नहीं है, लाइक वज़ीर आज़म से। अच्छा, 2 और 3 की तारीख आपकी मुवाफ़क़त में है, और कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी आपने आपने जिसका सपना देखा है, या जो आप अल्लाह से चाहते हैं, आपने उसकी कोशिश जारी रखनी है। ये पिछले हफ्ते भी कंटिन्यूटी ही चल रही है कि कोई डिज़ायर अल्लाह पाक आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। हो सकता है कुछ दोस्तों की मदद से ऐसा हो जाए, हो सकता है आपकी किस्मत से अल्लाह पाक आपको नवाज दें, कुछ होगा सही। ये मेरे लिए जो है ना इंशाल्लाह जो मुझे समझ में आता है कि इंशाल्लाह कुछ होगा ज़रूर आपके लिए, और वो भी अच्छा। उसके अलावा 4, 5 और 6 जून की जो तारीखें हैं, इनमें थोड़ा सा अगर मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब करें, दिमाग के ऊपर ऐसे लगे कि ख़यालात गलबा कर रहे हैं, या कुछ बोर्डम सा फील हो रहा है, तो घबराना नहीं है, और जो है आपने इंशाल्लाह ये दिन भी गुजर जाएंगे। और जब मैं अगले हफ्ते आपके लिए अच्छी सी नवीद गो बन के आऊँगी, तो आपको मैं अच्छी लगूँगी। तो 4, 5 और 6 में कोई बात नहीं, दिन है ना, वक्त की खूबसूरती यही है टॉरियंस कि ये गुज़र जाता है, याद रखें। अ, और इंसान तकलीफ़ का वक्त भी भूल जाता है। अल्लाह पाक ने इंसान की मेमोरी को ही ऐसा बनाया है कि वक्त के साथ साथ उस तकलीफ़ की शिद्दत भी कम होती जाती है। उसके अलावा जब मैं आगे चलती हूँ, तो सितारों की जो गैलेक्सी है,
ऑल्दो के फाइनेंसिस में अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की मौजूदगी हमें बताती है कि आपके लिए माली आसानी में आपको फैसिलिटेट करेगी। ये गैलेक्सी का मैसेज है। अब आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे अपने पैसे को हासिल कर सकते हैं, वो रिकवरी की शक्ल में है, वो कुछ चीज़ बेच के आ सकते हैं, वो कहीं से पैसे बढ़ सकते हैं, ये अल्लाह को पता है, क्योंकि ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक मुझे आपको वार्निंग देनी है कि 26 मई से जो एक सितारा वहाँ पे थोड़ी शरारतें कर रहा है। अब आपने मोहतात कहाँ पे होना है, आपने अपने पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइएगा। पैसे के मामले में आपने जो है उस पैसे को बिल्कुल वहाँ पे जो है थोड़ा सा कोई चोरी ना चकारी से बचें, किसी पे एतबार करते हुए बचें। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मोहतात भी रहना है और आपको वहाँ पे रिज़र्व भी रहना है अपने फाइनेंसिस के मामले को लेके। जब आगे मैं चलती हूँ तो वही सितारे की कंटिन्यूटी के जो लोग चाहते हैं कि कहीं शहर बदला जाए, पोस्टिंग हो जाए, और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, क्योंकि ज़मीनी हुकाम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आसमानी काउंसिल का मिजाज अच्छा नहीं है। तो ज़मीनी हुकाम भी चाह के भी आपको फेवर नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त जो है थोड़ा सा सब्र करेंगे तो उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा टॉरियंस। इसी तरह ससुराली रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियां हैं। आपका एक जो मिजाज है कि आप एकदम इंस्टेंट रिएक्ट कर जाते हो, वो आपने अभी नहीं करना, बिकॉज़ कि जो है वो इस वक्त ताल्लुकात ऐसे बिगड़ेंगे कि फिर दोबारा ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं यही मशवरा दूंगी कि या तो कम मिलिए, या अगर मिलिए तो वजाहतों, एक्सप्लेनेशन, सफाइयाँ, इस गेम में नहीं जाना आपने। वो एक शेर है, याद रखिएगा, ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज़्यादा सफाई न दे। तो अब इन रिश्तों में ज़रा सा मोहतात चलिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि करियर थोड़ा सा यहाँ पे कभी रिवर्स करेगा, कभी आगे जाएगा, कभी बात बनेगी, कभी ऐसे लगेगा बात पीछे वापस आती है। तो ये थोड़ा सा आपको बेयर करनी पड़ेगी ये जो सिचुएशन है। लेकिन दोस्तियाँ आपके इंशाल्लाह आपका साथ देती हुई नज़र आती हैं। आपके फ्रेंड्स इस वक्त आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त जो है आपकी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये अक्टूबर तक का टाइम आपके पास है, इसलिए कोशिश नहीं छोड़ेंगे आप। कुन का वो मोमेंट मेरे रब के पास है कि उसका लम्हा कौन सा है कि अल्लाह आपको खुश कर देंगे। बच्चों से रिलेटेड खुशी भी हो सकती है, रोमांस की खुशी भी हो सकती है, खुशी का सस्पेंस वो गैब का इल्म है। आपने सिर्फ इस वक्त जो है अपनी किस्मत आजमानी है। उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, हमारा अगला सितारा है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में जिनके नाम काफ से और इंग्लिश में जिनके नाम के या क्यू से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जेमिनाइज़ 31 मई से आपका तो शुरू हो गया जेमिनाइज़ का महीना जो है। तो जेमिनाइज़ जो है इस महीने आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है, और ये वाला वो टाइम है, हाई टाइम है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे मिलेंगे। इस वक्त सितारों की बड़ी गैलेक्सी जो है जेमिनाइज़ कोई तारीख़ी रोल अदा करके जा सकती है। वो तारीख़ी रोल में अल्लाह की ब्लेसिंग क्या होगी, ये वो सस्पेंस है जो मुझे नहीं पता। तो ये हफ़्ता 31 मई से हम शुरू करेंगे और ये हफ़्ता हमारा एंड होता है 4 जून के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों का बर्थडे भी आपको जेमिनाइज़ मुबारक करे। और जो मुझे अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है आप लोगों के लिए जेमिनाइज़ की, पूरा हफ़्ता मेरे जेमिनाइज़ अपने सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। पूरा हफ़्ता 31 मई से लेके 6 जून तक जो है। तो इंशाल्लाह इधर यहाँ पे 21 में से एक सितारा आ गया था ब्लेसिंग देने के लिए। तो
सितारों की वो गैलेक्सी और इस हफ्ते की पोजीशन, इंशाल्लाह कोई रिलीफ आप इसको आपको दे के जाना चाहिए। रिलीफ की शक्ल बखुदा मुझे नहीं पता, लेकिन जो एरीज जो जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं, बी वेरी केयरफुल, ज़रा सा मोहतात रहिएगा। फिर जो जेमिनाइज ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आपने कुछ स्टेप उठाना है ताकि कोई भी जो मिस्टेक है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना पैदा करे। इसी तरह जो है वो अगर आप किसी खुदा ना करे कोई ऐसा मुकदमा है जो आपकी फ़ेवर में नहीं चीज़ें जा रही, तो ज़रा सा इंतज़ार करके आपने चलना है। चीज़ें बिल्कुल आपकी फ़ेवर में जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करके चलिएगा ताकि जो है वो टाइम भी आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अच्छा निकल जाएगा। तो ये जो जेमिनाइज का रिलेशनशिप हाउस है, ये तो हो गया है सॉलिड इस वक्त में, क्योंकि या ये रीमैरी हो सकते हैं या ये इनको नए रिश्ते मिलने के इम्कानात हैं, या अगर पुराने रिश्तों में कुछ दरारें थी तो वो टाइम है कि सितारों की गैलेक्सी बड़े खूबसूरत तरीके से जोड़ने का काम करेगी। एक सितारा वहाँ पे 30 मई के बाद से ज़रा सी शरारतें करना शुरू हुआ है, तो आपने उसकी शरारतों को जेमिनाइज इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पे बाकी इतने सारे सितारे मिलके उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे इसको ज़रा सा इग्नोर करना है ताकि आप एक अच्छे वक्त को एंजॉय कर सकें। फाइनेंसेस में होशियार रहना है, केयरफुल चलना है, वही मेरी पिछली कंटिन्यूटी, वही सबक कि अभी वो टाइम है कि मैं आपको नहीं कह सकती। एक ही तरीका बता सकती हूँ कि अपने पैसों में से कुछ पैसे खैरात कर दीजिए ताकि रब के साथ आपकी तिजारत हो जाएगी और आपका माल पाक हो जाएगा और वो किसी नुकसान से आपके पैसे बच सकते हैं। तो जी ये वाला हफ़्ता तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग कंप्लीट सेफ ज़ोन में हैं। ख़ानगी ज़िंदगी, कारोबारी शराकतदारी, दिल बड़ा कीजिए, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा। रिश्ता निभाना ही असल हुस्न है ज़िंदगी का, और आपको इसीलिए एक पेयर की शक्ल में दुनिया में उतारा गया, और आप खुशकिस्मत है कि आप पेयर की शक्ल में हैं। तो छोटी-छोटी बातें, दो मुख्तलिफ मिजाज मिलते हैं और एक बैटरी जो है माइनस हो, एक पॉजिटिव हो, तो ही ज़िंदगी की गाड़ी चल सकती है। दोनों सेल पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा, वो गाड़ी नहीं चल सकेगी जो है। तो थोड़ा बहुत जब एक दूसरे को समझ के आप लोग चलोगे, और यही थोड़ी सी उस मिजाज की तलखी, कुछ आपके मिजाज की जो मिठास है, ये ज़िंदगी के हुस्न को दोबाला करेगी। मेरी बात को सोचिएगा जेमिनाइज। तो अगर थोड़ी बहुत भी दरारें हैं तो आज अपने पार्टनर को जाके मना लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी इस राउंड के अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैंसेरियन, यानी कि बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, जिनको अपना बुर्ज नहीं पता, जिनका नाम उर्दू में हे से और इंग्लिश में एच से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी ये कैंसेरियंस, ये हफ़्ता हम शुरू कर रहे हैं 31 मई से, और इसको हम एंड कर रहे हैं 6 जून के ऊपर। और ये जो है 31 और 1, इस 2 तारीख़ों में सिर्फ मना करूँगी कि जल्दबाजी में कुछ सौदा नहीं करना आपने। थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर लेंगे अगले हफ्ते का तो अच्छी आपको अपनी डिमांड मिल सकती है, आपको आपकी डिमांड पे वो चीज़ बिक सकती है। तो अब इस वक्त मैं मना करूँगी कि आपने किसी जो है कुछ जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना, और अगर कोई माली मुआहिदा किसी के साथ करना है तो बहुत सोच और विचार करके उस माली मुआहिदे को करना है। तो ये एक मेरी थोड़ी सी बात आप जहन में रखिएगा। इस वक्त जो सितारे हैं वो आपको थोड़ा मेंटल पीस भी देते हुए नज़र आते हैं, ज़हनी तौर पे पुरसकून कर रहे हैं। जो लोग रूहानियत में जिनका बहुत इंटरेस्ट होता है, जो है कैंसेरियंस, आपको वहाँ पे गुड लक मिलेगी। कैंसेरियंस स्टूडेंट को गुड लक मिल सकती है। वो कैंसेरियंस जिनका कोई इम्पोर्टेंट कागज़ी, अदालती, तहरीरी, कानूनी काम अगर करवाना है, इस वक्त को परसुएशन अपनी जारी रखिए।
इस वक्त में आपका काम होने के 100% इम्कानात हैं। मैं 99 भी नहीं कह रही, मैं 100% कह रही हूँ, क्योंकि इतना प्यारा सितारा वहाँ पे आया है। तो ये मदद करेगा अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपने कुछ स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, ये टाइम आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है। तो कैंसेरियंस इस ब्लेसिंग से फ़ायदा उठाइए। स्टडीज़ में भी कोई गुड लक आपके साथ हो सकती है। मेंटली भी मेरे कैंसेरियंस पिछले हफ्ते की तरह भी हमें पॉजिटिव ही नज़र आते हैं। ऑल्दो कि वहाँ पे एक सितारा थोड़ा जो है ये 26 मई के बाद से 26 मई के बाद से थोड़ा आपको बेचैन करने की कोशिश कर रहा है कि आपको बाकी प्यारे सितारों की ब्लेसिंग ना आने दे, लेकिन आपने अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी रूहानियत के साथ आपने इसको चलाते रहना है, आपने गिव अप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे आ गई वो सितारा जिसने पहले भी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, वो भी वहीं पे मौजूद है और 11 जून को यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। तो 11 जून तक जो मेरे कैंसेरियंस हैं, अपने रिश्ते कारोबारी हैं या उनके रिश्ते जो है लाइफ पार्टनरशिप है, अभी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है। तो अभी आपने रिश्ते को आपने धक्का देना है, चाहे आपका मूड एग्रेसिव होए, चाहे आपको गुस्सा आए, आपका दिल चाहे जाके अगले बंदे का सर फाड़ दें, लेकिन नहीं, जो बर्दाश्त का सवाब है वो कमाइएगा इस वक्त में। तो अभी आपके कंधों पे है। जब तक मैं मैक्सिमम दे रही हूँ 11 जून, हो सकता है इसी हफ्ते सिचुएशन काम डाउन हो जाए या पिछले ही हफ्ते हो चुकी हो, लेकिन क्योंकि मेरा काम तो सितारे का टाइम फ्रेम देना है, अल्लाह पाक कब आप पे रहम कर दें ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का कैंसेरियंस बहुत ध्यान रखिएगा। अपने जॉब एरिया में भी मोहतात रहिएगा। अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने मातहत मुलाजमीन के साथ जिसमें घरेलू स्टाफ भी आता है, वहाँ पे भी केयरफुल रहिएगा। तो ये था कैंसेरियंस इस हफ्ते का हाल। होपफुली आपने तारीखें नोट कर ली होंगी। इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते हम मिलेंगे ना, तो मार्च निकल जाने की डेट आ चुकी होगी, तो मैं बड़ी खुशी खुशी आप लोगों से मिलूँगी। तो बहुत अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि कैमरा फिर हिलाया है हमारे कैमरामैन ने। आप यहाँ से अभी भाग नहीं सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि अगले 4 सितारों में आपके और भी प्यारों के सितारे हों। तो छोटी सी ब्रेक के बाद अगले 4 सितारे।